चार भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेताओं पर जो आज सरकार में बने हुए हैं उन पर तथ्य के साथ आरोप लगाया। आने वाले दिनों में हम लोगों को अभी तक उस मंत्री को बर्खास्त भी नहीं किया गया। डॉक्टर अशोक चौधरी हैं जिन्होंने 200 करोड़ की जमीन खरीदी है। उस पेट्रोल पंप से पिछले कई सालों से तमाम सरकारी वाहन जितना उस जिले में है सारा उसी पेट्रोल पंप से खरीदा गया। पेट्रोल 5 लीटर लिया गया, वाउचर बनाया गया 30 लीटर का। पिछले दिन हम लोगों के जनसुराज के माने सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने 4 मंत्रियों पर, 4 भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेताओं पर जो आज सरकार में बने हुए हैं उन पर तथ्य के साथ आरोप लगाया। और अब तक की जो स्थिति है उन लोगों के तरफ से किसी तरह का मतलब ऑब्जेक्शन नहीं किया गया, कंडेम नहीं किया गया। तो हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोगों को अभी तक उस मंत्री को बर्खास्त भी नहीं किया गया। डॉक्टर अशोक चौधरी हैं जिन्होंने 200 करोड़ की जमीन खरीदी है, ये एक उनका है। संजय जायसवाल जी है, उनके मां के नाम से पेट्रोल पंप है। उस पेट्रोल पंप से पिछले कई सालों से तमाम सरकारी वाहन जितना उस जिले में है उस जिले में सारा उसी पेट्रोल पंप से खरीदा गया। पेट्रोल 5 लीटर लिया गया, वाउचर बनाया गया 30 लीटर का। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल हो सकता है। उसके बाद और भी हमारे जो मंगल पांडे जी पर आरोप लगाया गया, 2 करोड़ उनकी पत्नी के खाते में ट्रांजैक्शन शो कर रहा है। और भी जो लोग हैं उस संदर्भ में हम लोगों को प्रखंड स्तर पर, इससे पहले जिला स्तर पर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और हम लोगों ने सरकार से मांग किया था कि ऐसी सरकार को बर्खास्त किया जाए। कम से कम ऐसे मंत्री को जो मंत्रिमंडल में बने हुए हैं आज तक कंडेम नहीं कर सके। 4 दिन 5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, अब तक कंडेम भी नहीं कर सके उन्होंने अपने पक्ष में, या कुछ आप तथ्य दीजिएगा ना कि हमने ऐसा नहीं किया है। अगर आपने किया है तो वो भी आप जाहिर होना चाहिए। सरकार ने भी कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। जो स्थापित सरकार है, राज्य सरकार, नीतीश जी की जो सरकार है, उन्होंने भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। अब हम लोगों की बात तो दूर, अब उनके पार्टी के अंदर भाजपा के आर.के. सिंह पूर्व सांसद, उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर ये आरोप सही है तो आप पार्टी छोड़ दीजिए, पार्टी से उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। उसके बाद एक प्रवक्ता है नीरज कुमार, जदयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि ऐसे मंत्री पर अगर आरोप लगा है तो मंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन अब तक जो हम लोगों के पास खबर आ रही है कि अब तक सरकार के तरफ से या जो जिस मंत्री पर या जिस सांसद पर आरोप लगाया गया है उनके तरफ से किसी भी तरह की कोई सुगबुगाहट नहीं है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं संलिप्तता है उनकी, और उस संलिप्तता को एक्सपोज करना हम जनसुराज के लोगों का काम है। अलीनगर प्रखंड जनसुराज की ओर से हम तमाम लोग, हम जिला महासचिव हैं, हमारे अनुमंडल के प्रवक्ता हैं, हमारे अल्पसंख्यक सेल के हैं अरशद भाई, और अभी युवा अध्यक्ष हैं मिन्हाज जी। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को यहाँ आप लोगों से यही आग्रह है कि हम जिस सरकार में, अभी बिहार सरकार के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं आने वाले दिनों में। पिछले 20 सालों से इनकी सरकारें हैं और अब तक इन्होंने बिहार को लूटने का काम किया है। अब तक इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया है। कोई रोजगार की व्यवस्था बिहार के अंदर नहीं है। इन तमाम सवालों को लेकर तो हम लोग करते ही रहते हैं बातचीत आप तमाम लोगों से, लेकिन अभी का जो तत्काल का जो मुद्दा है, हम लोगों ने जो तथ्य के साथ आरोप लगाया है उन तमाम लोगों पर, सांसदों पर, मंत्रियों पर, लेकिन उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आना, सरकार के द्वारा कोई हस्तक्षेप या सरकार के द्वारा बर्खास्तगी की बात या रिजाइनेशन लेने की बात अब तक नहीं आ रही है। तो इससे स्पष्ट साबित होता है कि भ्रष्टाचार में पिछले 20 साल से जो अभी वर्तमान में सरकार चला रहे हैं या पिछले दिन जिसकी सरकार में सहभागिता रही है, उनके तरफ से भी किसी तरह का बयान नहीं आना, यह स्पष्ट
परिलक्षित करता है कि दोनों ही पार्टियां, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों ही पार्टियां इन तमाम घोटाले जो पिछले 35 सालों से बिहार में हो रहे हैं, इन तमाम घोटाले के जिम्मेवार हैं। तो सत्ता पक्ष जो है कभी भी जो सरकार में होती है तो वो तो विपक्ष पर तो आरोप प्रत्यारोप करता ही है, तो नॉर्मल चीज है। कभी भी अगर सत्ता में सरकार होगी तो विपक्ष को आरोप लगाएगा ही। क्या उस मंत्री जिस पर लगाया गया आरोप उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया या उनके पार्टी के किसी ने? ना एक्सेप्ट नहीं, हमने तथ्य के साथ आरोप लगाया है, हमने बैंक डिटेल्स दिया है, किस डेट में कितना पैसा ट्रांजैक्शन हुआ वो हमने दिया है, और कैसे मैंने किसके नाम से, ट्रस्ट के नाम से जमीन लिया गया, फिर उस जमीन को संभावी चौधरी जो समस्तीपुर की सांसद हैं और डॉक्टर अशोक चौधरी की बेटी है, और स्वर्गीय कुणाल साहब जो आईजी हुआ करते थे, उनकी पुत्र वधू हैं, उनकी बेटे की शादी हुई उनसे, तो उनके नाम से ट्रांसफर किया गया जमीन। तो अब उसके बाद भी अगर सरकार की संलिप्तता, सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आना, कि क्या साबित करता है? विपक्ष में आप ये सब बोल रहे हैं, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट का कोई इस पर नहीं देख रहे प्रतिक्रिया। देखिए भारत इंडिया गठबंधन से इंडिया वही हम, चूंकि उस तमाम घोटाले में 35 साल के राजपाट की बात हम कर रहे हैं, 35 साल में वो लोग भी कभी सांपनाथ सत्ता में आते हैं, कभी नागनाथ, तो क्वालिटी एक ही है, व्यवस्था वही है, व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है बिहार के अंदर। हम जन सुराज के लोगों ने व्यवस्था परिवर्तन करने का फैसला लिया है और उसी मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग और अभी मुख्य विपक्षी पार्टी जो बिहार के अंदर है, कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों की संलिप्तता है, इसलिए उनके मुंह के ऊपर ताला लगा हुआ है। कोई भी बात को उस पर बात करने से प्रेस वाले के डर से भाग रहे हैं कि हमको कुछ बोलना पड़ जाएगा तो लोग हमको टारगेट करना शुरू करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी वैसी गलतियां की है। जिस समय उनका कॉलेज कब्जा करने की, मेडिकल कॉलेज कब्जा करने की बात आ रही है दिलीप जायसवाल पर, तो जिस समय कॉलेज कब्जा किया गया था उस समय राजद की सरकार थी, राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और वो कॉलेज कब्जा किया गया। उस कॉलेज से जो लोग पढ़ के निकले हैं उसमें उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की बेटी भी है। तो अब सवाल है कि जब सांपनाथ और नागनाथ दोनों की संलिप्तता है तो विपक्षी पार्टियों की भूमिका, विपक्ष का भूमिका यही होना चाहिए कि जो भाई सत्ता पक्ष के लोग हैं, अगर कोई गलत करते हैं, करप्शन करते हैं, अनियमितता करते हैं, तो उनके ऊपर एक्शन लेने का। लेकिन सभी लोग सांपनाथ, हम तो उदाहरण दे रहे हैं आपको, ये एक सांपनाथ है तो दूसरे नागनाथ है। व्यवस्था वही है बिहार में, पिछले 35 सालों से व्यवस्था वही बनी हुई है। विपक्ष जो अभी है तो बहुत मजबूत है, आगे हाथ लेता है सत्ता पक्ष। तो इस सवाल पर क्यों नहीं आगे आ रहा है? इससे पहले लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी जी फंसे हुए हैं, वो कैसे आवाज उठा सकते हैं? ये आवाज कोई माई का लाल अगर बिहार के अंदर अभी है तो वो जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं, जो इन तमाम मुद्दों को खोज के, रिसर्च करके, तथ्य जुटा के, बिना तथ्य के बात नहीं करते हैं, तथ्य जुटाकर जब प्रूफ उनके पास होता है तभी वो एक्सपोज करते हैं। तो इन चारों मंत्रियों पर, चारों सांसदों, जो सांसद हैं या मंत्री हैं, उन पर जो आरोप है उसके तरफ से, सरकार के तरफ से तो अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। ये सवाल आप लोगों को पूछने की जरूरत है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, यहाँ जो उनके नुमाइंदे हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, या पार्टी के जो लोग हैं या संभावित प्रत्याशी हैं, उनसे पूछने की जरूरत है कि आपकी पार्टी क्या ये एक्सेप्ट कर रही है, स्वीकार कर रही है कि डॉक्टर अशोक चौधरी ने पिछले 2-3 सालों में 200 करोड़ का जमीन, बेनामी जमीन खरीदा? कहां से आया उतना पैसा? डॉक्टर मंगल पांडे दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे हैं, 3 करोड़ 5 करोड़ का फ्लैट खरीद रहे हैं, उनके पत्नी के नाम से और पिताजी के नाम से ट्रांजैक्शन है, हम डेट भी दिए हुए हैं, तथ्य के साथ बैंक डिटेल्स दिए हुए हैं। तो इसके बाद भी सरकारी एजेंसियों के द्वारा, या केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार, उनके द्वारा किसी तरह का कोई जांच एजेंसी नहीं निर्धारित किया जा रहा है। अगर ये कुछ नहीं करेंगे, हम लोगों ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, तो हम लोग कोर्ट के शरण में जाएंगे या आंदोलनात्मक जो पॉलिसी हम लोग की पार्टी डिसाइड करेगी उसके अनुरूप हम लोग एक्ट करेंगे। ऐसा क्यों है कि कोई भी विपक्ष आपके साथ नहीं?
क्या कारण है? ना हम उसके साथ नहीं है, किसी विपक्षी पार्टी आइडियोलॉजिकली नहीं, आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस है हमारा। हमारी विचारधारा है व्यवस्था परिवर्तन की, उन लोगों की विचारधारा है सत्ता में बने रहना है या सत्ता से हटना है। सत्ता में कैसे आए और फिर हम भी लूटना चालू कर दें, आइडियोलॉजी दोनों का एक है, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो। उन लोगों का यही रहा है। प्रीवियस रिकॉर्ड आप देख लीजिए, पिछले दिन का जितना भी रिकॉर्ड है उसको आप देख लीजिए कि जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार हुआ करती थी, महागठबंधन की सरकार, या पिछले 3 साल महागठबंधन के साथ उनका गठबंधन था, राष्ट्रीय जनता दल के साथ नीतीश जी की सरकार चला रहे थे, जिसमें डिप्टी सीएम हुआ करते थे तेजस्वी यादव। हम लोगों ने उन पर भी आरोप लगाया कि 5 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं कि हम जब 17 महीने की सरकार में थे हमने 5 लाख नौकरियां दी। हम लोग स्पष्ट रूप से हमारी मान्यता है कि वो 5 लाख का लिस्ट जारी करें। 5 लाख किन लोगों को उन्होंने नौकरी दिया, आज तक लिस्ट जारी नहीं किया उन्होंने। आपने कहा ना कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो है सत्ता में आने के लिए, हाँ, तो क्या जनसुराज ने जो एक बार पार्टी का गठन किया सत्ता में आने के लिए नहीं? हमारी लड़ाई विधायक और एमपी बनने की नहीं है। हमने तो स्पष्ट रूप से घोषणा कर दिया है, दूसरे किसी भी पार्टी में भी अच्छे लोग अगर चुन के आते हैं तो उसको हम लोग अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अच्छे लोगों की परिभाषा समझ लीजिए। परिभाषा यह नहीं होनी चाहिए कि हिस्ट्री सीटर कोई एमएलए बनता है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी एमपी बनता है, कोई अपहरणकर्ता कोई जो है मिनिस्टर बनता है। 1200 परिवार पूरे बिहार में ऐसे परिवार हैं जिसका 50 सालों से सत्ता पर कब्जा रहा है। 1200, मात्र 13 करोड़ की आबादी बिहार की है, जिसमें सिर्फ 1200 परिवार ऐसे हैं जिसके बेटे एमपी बने तो उनके बेटे एमएलए बनेंगे, उन्हीं के बेटे मिनिस्टर बनेंगे। उनके परिवार के इर्द गिर्द बिहार की सत्ता घूम रही है। कोई मजदूर का बेटा, कोई किसान का बेटा, कोई मध्यम वर्गीय का बेटा एमएलए नहीं बन सकता है, एमपी नहीं बन सकता है। जनसुराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जनसुराज एक ऐसी पार्टी बिहार में अभी आई है। पिछले 9 महीने पहले, अक्टूबर में 10 महीने पहले उस पार्टी की स्थापना हुई है, जो यह स्थापित करना चाहती है कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए, यदि जिसका जनाधार होगा, जिसके बारे में हमारे तमाम जो चैनल्स हैं या हमारा व्यक्तिगत जो सर्वे रिपोर्ट आएगा उनके बारे में बताएगा कि जनप्रतिनिधि बनने लायक हैं, उन अच्छे लोगों को चुनकर हम उनको लड़ाने का काम करेंगे। जनसुराज चुनाव तो लड़ेगी ना, जैसे 243 सीट पर लड़ेगी और अपने दम पर लड़ेगी। किसी के साथ कोई गठबंधन हमारा नहीं होगा, ना चुनाव से पहले न चुनाव के बाद। सबके पास सीएम फेस है, लेकिन जनसुराज के पास कौन सीएम फेस? हमको बता दीजिए कि सीएम फेस आरजेडी के पास, महागठबंधन के पास कौन सा है? हमारे पास सीएम फेस यही बताया आपको कि हम सत्ता में आने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन की। हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए हम 243 सीट पर लड़ेंगे और वो 243 में से जितने भी विधायक हमारे साथी जीतेंगे, जनसुराज के जो भी क्रांतिकारी साथी जीत के आएंगे, उनके साथ हम लोग बैठक करके पार्टी की पॉलिसी तय करके उसमें जो अच्छे लोग होंगे, वेल क्वालिफाइड होंगे, जिनके पास ब्लूप्रिंट होगा बिहार के विकास के लिए, पलायन रोकने के लिए, बिहार के तमाम जो शिक्षा व्यवस्था, सबसे ज्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था पर। सबसे ज्यादा जो 35 सालों में लॉस हुआ है वो जेनरेशन लॉस उसको कह सकते हैं आप। नई पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम इस 35 सालों में हुआ है। आज अभी आप देख लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट का अघोषित रूप से जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चीफ सेक्रेटरी हैं आनंद किशोर, उनके पास फोन जाता है कि मैट्रिक की परीक्षाएं जब होती है तो किसी बच्चे को फेल नहीं करना है, इंटर की परीक्षाएं होती है तो उसमें बच्चे को फेल नहीं करना है। जब रिप्लाई आता है कि अगर बच्चा सादा कागज छोड़ के आया है तो उसको क्या करना है, तो उसको पास करो, फेल नहीं करना है। जो थोड़ा सा लिख के आया उसको फर्स्ट डिवीजन करो। तो ये तमाम सरकारें 35 सालों से लोगों को डिग्री देने का काम किया है। आपने कहा ना कि सत्ता में आने के लिए हम लोगों ने ये चीजें, मतलब पार्टी का गठन नहीं किया, यही बात AIM भी करती है कि हम सत्ता में आने के लिए नहीं। देखिए,
सबसे पहले तो AIM और जनसुराज का आइडियोलॉजी क्या है वो देख लीजिए। तो कंपेयर कर रही है पब्लिक ना कंपेयर इस सेंस में कर रही है क्योंकि वो भी चुनाव सेपरेटली लड़ रहे हैं। वो कोशिश किए थे कि महागठबंधन हमको अपना हिस्सा बना ले, लेकिन महागठबंधन उनको लेने से इनकार कर दिया। हमने कभी ऐसी कोशिश नहीं की, हम किसी गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहते हैं। बी टीम सी टीम वाली जो अफवाह है उसमें आप भी शामिल हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोग या महागठबंधन के लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये NDA की बी टीम है। अब तो खुलेआम भाजपा वाले लोग आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और राजद के पैसे से प्रशांत किशोर जी राजनीति कर रहे हैं। तब सवाल है कि हम सही में वोट कटवा है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम दोनों का वोट काटेंगे और इतना काटेंगे कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करके रख देंगे। यही तो जानना था। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है कि आवेदन दायर किए, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? बस बिहार की जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि हम लोगों ने पिछले 2-3 सालों में पदयात्रा करके या राजनीतिक चेतना जगा के गांव गांव में, टोलों में, मोहल्लों में जाकर हम लोगों ने जो राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया है, इस बार के चुनाव में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट नहीं बटे। फिरका परस्त ताकत फिर से मजबूत होने का प्रयास करेगी। उसको शिकस्त देने के लिए अपने बच्चों का मुंह देखकर, बिहार के भविष्य को देखकर, बिहार के अति पिछड़ापन, अभी जो बिहार है, हमारा जितना भी प्रदेश है उसमें सबसे पिछड़ा राज्य बना हुआ है, उसको विकसित करने के लिए स्कूल का बस्ता छाप जनसुराज का चुनाव चिन्ह है, उस पर वोट करें। आखिरी में जनता विकल्प चुनेगी अपने लिए तीसरा? निश्चित रूप से जनता के पास पहले विकल्प नहीं था। वो लोग लालू के डर से भाजपा गठबंधन को वोट करते थे और भाजपा के डर से लोग लालू गठबंधन को मदद करते थे। आज बिहार के अंदर जनसुराज के रूप में एक अच्छी व्यवस्था, अच्छी पार्टी, अच्छे लोगों का दल बना हुआ है, उसके पास ऑप्शन है और मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार की जनता इस बार विकल्प खोज चुकी है और हमारी सुनामी आएगी। आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे।